आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, इसमें कोई नहीं, वो अपने आप आ जाएगा, कर लेगा ये एग्जिस्ट। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग आइंस्टीन, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले तो जरूरत किसकी है? एक फोटो सेंसिटिव प्लेट की जरूरत पड़ेगी, जिसके ऊपर जिसके पास क्या हो? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो। ये ले, हमने एक सरफेस ले ली, ये वाली, ठीक है, इसको बोलेंगे फोटो सेंसिटिव प्लेट। ये है फोटो सेंसिटिव प्लेट, ठीक है। इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन एमिशन करने के लिए कुछ डालना है। क्या डालें इसके ऊपर? ये ले ले भाई, और बैठ जाओ इधर, कोई बात नहीं, आगे बैठ जाओ ना, आगे वाले बेंच खाली रहे, इधर बैठ जाओ। नहीं आएगा इसमें, बैठ जाओ उधर, और आ जाएगा तो क्या इसमें। फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर हमें अब आइंस्टीन इक्वेशन को डालना है, और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग किसी भी वर्क फंक्शन को करने के लिए इसके ऊपर हमें रेडिएशन की जगह पे सिर्फ किसको इंसिडेंट करना है? फोटोन को करना है, ठीक है। तो इस पे जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? फोटोन। किस प्रोसेस के लिए? वर्क फंक्शन के लिए, क्योंकि वर्क फंक्शन में क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। जहां ये गिरेगा इस प्लेट के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। इनमें से अगर फोटोन यहां गिरा तो यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कौन? दीक्षा तो काम करेगी बेटा, दीक्षा तो नहीं जा रही है। एक बार मिल गया जल्दी, दीक्षा बेटा जल्दी जाओ, और उसको हिम्मत दे के आओगे, ठीक हो तुम, कुछ नहीं हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो इसके बाहर जाने से इसके पास जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, वो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक भी एनर्जी भी कैसी? वी मैक्सिमम, जिसकी वेलोसिटी कैसी हो? मैक्सिमम वेलोसिटी से हो। देखना एक बार इलेक्ट्रॉन आए, सॉरी फोटोन आए और इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके चले गए, ठीक है। अगर फोटोन आते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जाते हैं तो यहां पे इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाता है? वर्क फंक्शन नहीं हो जाता है। तो यहां पे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना क्या कहलाएगा? वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन किसकी वजह से हुआ है? इसकी वजह से। तो इससे आने वाली एनर्जी को ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। तो फोटोन से कितनी एनर्जी आ रही है? एच न्यू। कितनी एनर्जी आती है? तो ये कितनी स्टोर कर लेगा? अब मेरे को ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को यहां पे लिखेंगे, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो करते हैं एच न्यू नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एच न्यू नॉट से। और ये जो न्यू नॉट है ना, ये है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक फोटोन कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन बाहर कर सकता है? तो एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर करेगा, और ऐसे आने वाले हजारों फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे? हजारों बाहर कर देंगे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक फोटोन एनर्जी काफी है। और एक फोटोन एनर्जी कितनी है? बहुत स्मॉल सी एनर्जी नहीं होती जिसको पैकेट में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये रहता है, बस आपने ये ध्यान रखना है, यहां से आने वाली एनर्जी जब वर्क फंक्शन करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इस पूरी इक्वेशन को उतार देना है तो क्या बन जाएगी हमारी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके अकॉर्डिंग? आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। बना दो। इंसिडेंट क्या हो रहा है? व्हेन इंसिडेंट फोटोन ऑन
सरफेस ऑफ metal and emission of electron is called, क्या बोले इसको, वर्क फंक्शन। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए भी लिखनी है डेफिनेशन यहीं पे। मिनिमम फ्रीक्वेंसी is used to escape electron surface of metal is called, क्या बोलेंगे इसको, किससे लिखेंगे इसको, वी नोट, म्यू नोट। ठीक है, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये है भाई आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां से इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगी। अब एक बात बताओ, ये भी एनर्जी है, किसकी एनर्जी, फोटोन की। ये भी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, वर्क फंक्शन की। और ये भी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, किसकी, उन इलेक्ट्रॉन की जो मोशन कर रहे हैं। अब इस इक्वेशन में तीन एनर्जी को बराबर रख सकते हैं। यहां से ये एनर्जी किसका टोटल है, यही एनर्जी तो इस प्लेट में एब्जॉर्ब की, और एब्जॉर्बिंग एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी से मूव कर रहे हैं, तो इस टोटल एनर्जी का इक्वल ये नहीं हो गया। ठीक है, उतार लेंगे इसको वहां से, कर दूं साफ। ये लो, अकॉर्डिंग टू फोटोन एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, किसके इक्वल है ये, टोटल एनर्जी एच न्यू नॉट प्लस, पहले वर्क फंक्शन लिखोगे, क्या लिखें इसको, डब्ल्यू नॉट लिख दे, क्योंकि किस फ्रीक्वेंसी के साथ है, थ्रेशोल्ड के, प्लस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर डाल देना यहां पे, ये लो। ठीक है, अब सोल्व कर लो इसको। वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, एच व्यू नॉट प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। अब क्वेश्चन ये आता है, इस एच वी नॉट के बराबर क्यों लिखा हमने, देखो समझो यहां से, जब हमारे पास इसको भूल जाओ, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है, मैंने एनर्जी डाली, एनर्जी डालते ही प्लेट गर्म होना स्टार्ट होगी और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस फॉर्मेशन में एनर्जी को ये यूज कर रहा है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे तब तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, तो फॉर्मूला ये नहीं बच जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी क्या होगी है, और जीरो का स्क्वायर जीरो से मल्टीपल करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, तो ये किसके बराबर बच गया, वर्क फंक्शन के बराबर नहीं बच गया। तो ऐसी कंडीशन में ये इसके इक्वल रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने वर्क फंक्शन को किसके बराबर पुट कर लिया, अगर ये वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड के लिए है तो फ्रीक्वेंसी ऐसे, नहीं तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता, फोटोन के बराबर हो जाता। ठीक है, सोल्व कर लो इसको, दोनों के दोनों सेम प्रोसेस को एक तरफ कर लो। ठीक है, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ये बताना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन की इस टाइम पे जो वेलोसिटी रहेगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी,
इसको सोल्व करोगे तो क्या कॉमन आता है, क्या रह गया, इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है भाई, ये रहेगा हमारा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये अकेला नहीं है जिससे न्यूमेरिकल सोल्व हो सकता है, न्यूमेरिकल तो वोल्टेज की वैल्यू देके भी सॉल्यूशन मांग सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी सॉल्यूशन मांग सकता है। तो एनर्जी किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी ना। तो फॉर्मूला ये भी रहता है एच न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसा हो जाएगा आपकी बार, कैसी वोल्टेज, कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं हो जाएगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, और इस इक्वेशन को भी क्या बोलते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन। अगर वेवलेंथ दे रखी हो तो, वेवलेंथ दे के सॉल्यूशन पूछ रखा हो तो भी सोल्व हो जाएगा। सी का फॉर्मूला, न्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। तो न्यू नॉट का क्या हो जाएगा, सी बाय लेमडा, सी नॉट नहीं होती बेटा, सी बाय लेमडा नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ना चेंज आपको काफी मिलेगा, इनको सिर्फ वैल्यू को रख के चेंज किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये पूरा है बेटा जी आपका, इसको बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ना ये वाला काफी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। अगर सिर्फ वेलोसिटी पूछे, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसको उठा के कर ले जाएंगे। अब चाहिए हमें सिर्फ क्या, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की अपनी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू के बारे में जिक्र करेंगे एकदम कि कितनी कांस्टेंट होती है, और ये हमेशा एग्जाम में गिवन भी आपको मिलेगी। तो ये पूरा टॉपिक आपने करना है, एक टॉपिक है बस ये छोटा सा। ठीक है, पीछे का सारा पूरा कर लोगे, ये टॉपिक कर लोगे, एक टॉपिक रह गया फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ऐसा ही छोटा सा टॉपिक है, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे। सैटरडे को इसका पूरा रिवीजन कर देंगे, और सैटरडे को सबकी नोटबुक भी कंप्लीट हो यहां तक। ठीक है, मंडे को टेस्ट रखेंगे इसका, और कुछ क्वेश्चन ऑप्टिक्स में से मैं आपको क्वेश्चन लिखवाऊंगा उन क्वेश्चन का। ठीक है।